इस वीडियो में हम पाठ 8 चतुर गीदड़ की वर्कशीट को हल करेंगे। चित्र को ध्यान से देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक मगरमच्छ लेटा हुआ है, कछुआ है और एक गीदड़ है। पहला प्रश्न है, चित्र में मगरमच्छ क्या कर रहा है? सही उत्तर ग सोने का नाटक कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन से दो जीव पानी के साथ साथ जमीन पर भी रह सकते हैं? इन तीनों में से कौन से ऐसे दो जीव हैं जो जमीन पर भी रह सकते हैं? है मगरमच्छ और कछुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धिमान का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बुद्धिमान का पर्यायवाची समझदार और होशियार दोनों है, लेकिन यहाँ पर होशियार ज्यादा सही है। विकल्प ग होशियार हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मगरमच्छ किसे फंसाने के लिए सोने का नाटक कर रहा है? विकल्प है गीदड़ को। अगला प्रश्न है, वाक्य को पढ़िए और बताइए किसने कहा और किससे कहा। पहला वाक्य है, चालाकी से गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूं। तो यह बात किसने कही थी? कछुए ने। किससे? मगरमच्छ से। अगला वाक्य, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। यह किसने कहा था? मगरमच्छ ने। किससे कहा? कछुए से। अगला वाक्य, क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो? यह वाक्य किसने कहा? गीदड़ ने कहा। किससे कहा? कछुए से। अगला वाक्य है, आओ उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढांप दे। यह किसने कहा? कछुए ने। किससे कहा? गीदड़ से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सही वचन की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। वाक्यों में मोटे अक्षरों से कुछ शब्द दिए हैं, खाली स्थान में उनका सही वचन बदलकर लिखना है। पहला है, मेरे पास बहुत सारे डिब्बे हैं मगर लाल रंग का एक ही। तो डिब्बे का एक वचन में क्या होगा? डिब्बा। खाली जगह में क्या आएगा? डिब्बा है। इसी तरह से अगला वाक्य देखेंगे, सभी कछुओं में छोटा कछुआ सबसे सुंदर है। पेड़ के सभी पत्ते हरे हैं, केवल यही एक पत्ता पीला है। यह रोटी तवे पर बनी है, बाकी रोटियां गैस पर सेकी गई हैं। तो एक वचन और बहुवचन का प्रयोग हमें करना है वाक्य के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है उपाय, तो इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। हमें किसी भी समस्या का शांत दिमाग से उपाय खोजना चाहिए। अगला शब्द अचानक। अचानक जोर से बारिश होने लगी और सब भीग गए। तीसरा शब्द है उपकार। हमें दूसरों के उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। चौथा शब्द निश्चिंत। जब तक बच्चे स्कूल से घर नहीं आ जाते, माता पिता निश्चिंत नहीं हो पाते। अगला शब्द प्रयत्न। अगर हम लगातार प्रयत्न करें तो कोई भी लक्ष्य पाना मुश्किल नहीं। तो इस प्रकार हम वर्कशीट को हल करेंगे और उसके उत्तर वर्कशीट में लिखेंगे।